स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें हम कॉपी पेस्ट करके कस्टमाइज़ करके अपना एक बहुत ज़बरदस्त वेब पेज बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे getbootstrap.com। ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट का इंटरफेस है और इस पे आपने डॉक में आ जाना है। डॉक में आने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे। अब कंपोनेंट्स में हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिनको यूज़ करके हम अपने डेवलपमेंट का बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे नैब बार। यहाँ पे नैब बार अवेलेबल है हमारे पास। स्टूडेंट्स, वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया है और एचटीएमएल का बेसिक कोड मेरे पास आ गया है और यहाँ पे अब हम लिंक करवाएंगे अपने बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप को लिंक करवाने के लिए मैंने यहाँ पे जेएस का फ़ोल्डर और सीएसएस का फ़ोल्डर डाउनलोड करके रखा हुआ है और इसको अब हम यहाँ पे लिंक करवा लेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे सीएसएस के फ़ोल्डर में। सीएसएस के फ़ोल्डर में लास्ट में से आपको मिलेगा bootstrap.min.css की एक फ़ाइल नेम। बूटस्ट्रैप को हम यहाँ पे इस तरह से अटैच करवाएंगे। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नैब बार कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो हम बूटस्ट्रैप की कॉपी पेस्ट करेंगे। कंपोनेंट्स में आने के बाद आपने यहाँ पे ढूंढना है नैब बार। तो ये आपके सामने नैब बार पड़ा हुआ है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नैब बार का पेज ओपन हो जाएगा और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें आप तो यहाँ पे आपके सामने नैब बार बनी बनाई पड़ी हुई है। हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको सारा तरीका बताऊँगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, आपको इस तरह का नैब बार भी मिल जाएगा जिसमें मेन्यूज़ नहीं है, सिर्फ आपने लोगो लगाना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वाले नैब बार में देखें, अगर आप नैब बार में सिर्फ इमेज लगाना चाहते हैं जहाँ पे लोगो लगता है, बेसिकली ये बूटस्ट्रैप का लोगो लगा हुआ है, अगर आपने सिर्फ लोगो लगाना है डिज़ाइन में तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। ये नैब बार का सारा कोड पड़ा हुआ है। ये देखें, यहाँ पे नैब टैग लगा हुआ है और डिव आ रही है, एंकर आ रहा है और इसको आपने सिंपली यहाँ से कर लेना है कॉपी। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और इसको आपने जहाँ भी यूज़ करना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है आपने। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आप देखें एक नैव टैग आया जो हम सीएसएस में जब डिज़ाइन बनाते थे तो नैव का यूज़ करते थे, नैव टैग का। तो वही नैव टैग बूटस्ट्रैप ने भी यूज़ किया हुआ है और इसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर रखी हैं इन्होंने। इसका आउटपुट देखते हैं। अब हम गो लाइव करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने नैव बार रेडी होके आ गई है बूटस्ट्रैप की, जो हमने कॉपी पेस्ट कोड किया था। अब यही नैब बार जब अगर आपने CSS में बनानी हो तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में हमें बहुत सी चीज़ें इस तरह बनी बनाई मिल जाती हैं, हमने अपने हिसाब से इन्हें कस्टमाइज़ करना होता है। अब हम इसको कस्टमाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इस नैब बार में जो आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं उसमें आपको ये सर्च बार और ये बटन नहीं चाहिए। तो सिंपल आप क्या करेंगे, आपने इस कोड में आ जाना नैब बार के जिसको आपने कॉपी पेस्ट किया है और लास्ट में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म टैग मिलेगा। अब फॉर्म में आप देखें यहाँ पे इनपुट यूज़ कर रखा है इन्होंने, इनपुट के नीचे बटन यूज़ कर रखा है और अगर हमें ये नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको या तो कमेंट कर दें या इसको आप वैसे ही उड़ा दें। तो मैंने अभी इसको ख़त्म कर दिया है। आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने सर्च बार और बटन ख़त्म हो चुका है। अब स्टूडेंट्स, मोस्टली ऐसा होता है कि हमें वेबसाइट्स में हमें लेफ़्ट साइड पे लोगो नज़र आ रहा होता है और राइट साइड पे ये मेन्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं। तो अब हमने इन्हीं मेन्यूज़ को राइट साइड पे लेके आना है। तो आप देखिएगा, सिर्फ एक लेटर चेंज करेंगे आपका मेन्यू राइट साइड पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने आ जाना है इस डिव के बाद जहाँ से यूएल स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से यूएल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। यूएल वाले टैग में आपने देखना है एक क्लास लगी है ME ऑटो नाम की। अब ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। अब ME ऑटो का मतलब होता है मार्जिन एंड ऑटो। मैंने आपको मार्जिन वाले लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। आप मार्जिन वाली क्लास को पहले देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए जी ME और मार्जिन वगैरह हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन एंड ऑटो। अब मैं इस ई को ख़त्म करूँगा यहाँ से मार्जिन के साथ जो लगाओ, यहाँ पे मैं एस लगा दूँगा। एस मीन स्टार्ट होता है, मार्जिन स्टार्ट ऑटो। अब जैसे हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देखें हमारे मेन्यूज़ जो लेफ़्ट साइड पे थे राइट साइड पे शिफ्ट हो चुके हैं। आपने देखा कि कितनी आसानी से हम मेन्यूज़ को लेफ़्ट से राइट साइड पे ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। अगर आपके डिज़ाइन में जो आप बना रहे हैं उसमें आपको स्टार्टिंग में और इधर एंडिंग में अगर मार्जिन चाहिए तो हमें मार्जिन लगाने की ज़रूरत नहीं है बूटस्ट्रैप में।
आपने सिंपल यहाँ पे आना है, कंटेनर फ्लूइड नाम की एक क्लास लगी है। अगर आपको कंटेनर फ्लूइड का नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन में इसका भी लिंक दे देता हूँ लेक्चर का, आप इसको भी देख लें तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड क्या चीज़ें होती हैं। तो इस फ्लूइड को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। जैसे ही फ्लूइड मैंने ख़त्म किया तो आउटपुट में आप देखें साइडों से आपको मार्जिन मिल गया इक्वल। तो बेसिकली ये कंटेनर की वजह से आपको दोनों साइडों से मार्जिन मिल जाता होता है। और अगर आपने इनको कस्टमाइज़ करना है, फॉर एग्जांपल हमें इस नैब बार की जगह पे नैब बार नहीं लिखना, हमें यहाँ पे कुछ और लिखना है, तो आप देखें यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किया हुआ है इन्होंने, HRF में नैब बार लिखा हुआ है। आपने इसको सिंपल कस्टमाइज़ करना है, आप यहाँ पे लिख दें लोगो, फॉर एग्जांपल लोगो लिख देते हैं, तो आप देखें यहाँ पे लोगो हो जाएगा नैब बार की जगह। अब होम के बाद आपको लिंक नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ब्लॉग चाहिए लिंक की जगह पे, तो यहाँ पे आप आएँ यूएल में। यूएल में जो LI यूज़ हो रहा है और LI में पहला जो एंकर है इसमें इन्होंने होम लिखा हुआ है और सेकंड एंकर में लिंक लिखा हुआ है। आप सिंपल यूँ करें कि इसको लिंक को करें ख़त्म और यहाँ पे आप लिख लें ब्लॉग, जो भी लिखना चाहते हैं आप, तो आपको यहाँ पे ब्लॉग नज़र आ जाएगा। इसी तरह ड्रॉप डाउन अब यहाँ पे बना हुआ है। अभी ये ड्रॉप डाउन वर्क नहीं कर रहा। अभी ड्रॉप डाउन कैसे वर्क करेगा स्टूडेंट्स, इसके लिए जैसे हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल अटैच की है, इसी तरह आपको जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अटैच करनी पड़ेगी जिसके साथ ड्रॉप डाउन वर्क करेगा। अब उस फाइल को कहाँ पे हमने ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं फ़ोल्डर ओपन करूँ तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक CSS का फ़ोल्डर था जिसमें बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स पड़ी हैं और एक फ़ोल्डर JS का है। JS मीन जावास्क्रिप्ट होता है और इसमें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स पड़ी हुई है सारी, और इनमें से हमने एक फ़ाइल अटैच करनी है। तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमने हमेशा जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही होती है उसके ऊपर यूज़ करनी होती है। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है, स्क्रिप्ट और सोर्स वाला आपने लगा लेना है और इस सोर्स में आपने फ़ोल्डर का नाम लिखना है जिसका नाम JS है। जैसे मैंने J प्रेस किया, JS का फ़ोल्डर आ गया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसमें आपने थर्ड नंबर पे एक फ़ाइल है जिसका नाम है bootstrap.bundle.min.js, आपने इस फाइल को सिंपल अटैच कर देना है। अब हम ड्रॉप डाउन को चेक करते हैं, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है। इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अटैच करके ड्रॉप डाउन को ओपन कर सकते हैं। अगर आपने यही ड्रॉप डाउन CSS की हेल्प से बनाया होता तो आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इवेंट लगाना पड़ना था ऑन क्लिक, और उसमें एक दो फंक्शन आपको लिखने पड़ने थे। अब ना हमने इसमें जावास्क्रिप्ट लिखी है, हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अटैच की है, तो हमारा ड्रॉप डाउन प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्रोजल क्या होता है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे ना एक डिज़ाइन बना रहा हूँ ताकि आपको ये भी बूटस्ट्रैप सीखने के साथ साथ ये भी आइडिया हो जाए कि हम एक डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से। अब मैं यहाँ पे एक स्लाइडर लगाना चाहता हूँ, तो स्लाइडर लगाने के लिए आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर ही एक क्रोजल नाम की ऑप्शन होती है, इस पर आपने क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करें, पहला स्लाइडर आपको यहाँ पे मिलेगा या पहला क्रोजल आप कह लें। इस पे क्लिक करने पे स्लाइड चेंज हो रही है, तो इसमें हम अपनी इमेजेस प्लेस कर सकते हैं। पहला स्लाइडर ये है। दूसरा क्राउजल या स्लाइडर आप कह लें, इसमें आपको इधर नीचे भी बटन मिल जाते हैं, साइडों पे भी और नीचे भी नेविगेशन मिल जाते हैं। और अगर आप थर्ड स्लाइडर देखें तो इसमें ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जौन सी इमेज लगा रहे हैं उस इमेज की डिस्क्रिप्शन वगैरह या उसका नाम भी लिख सकते हैं आप, इसमें ये भी ऑप्शन हमें मिल जाती है। तो इसमें से हम ये सेकंड वाला यूज़ कर लेते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने यूज़ करने के लिए ये इसका कोड पड़ा हुआ है सारा, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, कोड इसका कॉपी हो जाएगा और आपने जहाँ भी यूज़ करना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। अब पेस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी सेक्शन वेबसाइट में बनते हैं वो कंटेनर रो और कॉल में बनते हैं, तो हम यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड का यूज़ कर लेंगे। कंटेनर फ्लूइड के बाद सेकंड क्लास होती है रो और थर्ड होती है कॉल। तो इस कॉल में मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब आप इस कोड में देखें, आपके पास एक मेन डिव है जिसको आईडी लगी है क्राउजल एग्जाम्पल इंडिकेटर्स नाम की, जो यहाँ से ओपन हो गए यहाँ पे क्लोज हो रही है और यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं जो आपको स्लाइडर में नज़र आ रहे थे, और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्राउजल इनर नाम की एक मेन डिव। इस मेन डिव में आपके सामने क्राउजल आइटम्स आ रहे हैं, ये देखें पहली आइटम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, और इसमें आप देखें इमेज टैग लगा हुआ है और सोर्स की जगह खाली छोड़ी हुई है। अब इसमें हमने अपनी इमेजेस प्लेस करनी होती हैं। पहले मैं फ़ोल्डर में इमेजेस ले आता हूँ, डाउनलोड में जाता हूँ, न्यू विंडो करते हैं और यहाँ पे मेरे पास
ये 2 इमेजेस हैं, इनको मैं कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा /, पहली इमेज हम ये वाली लगाएंगे और सेकंड इमेज जो हमारी होगी वो होगी /, के बाद ये वाली, और थर्ड में भी हम फर्स्ट वाली इमेज प्लेस कर देते हैं। सेव करते हैं फाइल, आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इसका आउटपुट आ रहा है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें ये स्लाइडर वर्क कर रहा है। तो इसको हम क्राउजल या स्लाइडर कहते हैं। इस स्लाइडर में आपको नीचे नेविगेटर भी मिलेंगे, इस पर क्लिक करने से भी ये स्लाइडर मूव हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं 3 इमेजेस लगाने की। अगर आपने इससे ज़्यादा इमेजेस लगानी है तो आपने सिंपल इस डिव को, जिसमें क्लास लगी है क्राउजल आइटम नाम की, इसको आपने कर लेना है कॉपी और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना। तो आपकी इमेजेस 3 से बढ़ के ज़्यादा जितनी आपकी मर्ज़ी होगी उतनी हो जाएंगी। अब यहाँ पे 4 इमेजेस लगी हुई हैं, ये देखें। तो इस तरह से आप क्राउजल या स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको साइडों पे एक मार्जिन नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली ये मार्जिन होता है कॉल का मार्जिन। तो आप कॉल में जाके P0 लगा दें। P क्या होता है? पैडिंग होती है क्लास, P पैडिंग क्लास होती है बूटस्ट्रैप में। इसको भी अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा, आप इसको भी देख सकते हैं। तो आप देखें जैसे ही पैडिंग 0 अप्लाई होगी तो साइडों से जो पैडिंग आ रही थी वो ख़त्म होगी। ये कॉल का बाय डिफ़ॉल्ट एक पैडिंग होता है जिसको आप 0 कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट कार्ड लगाने तो वो कैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्राउजल के ऊपर कार्ड नाम की एक ऑप्शन मिलेगी, इस पर क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आपके सामने एक कार्ड बनाया पड़ा हुआ है। सिंपल इसका कोड यहाँ पड़ा हुआ है और आपने इसको यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लेना है और हम इस स्लाइडर के बाद इसको यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले आएगी कंटेनर क्लास, कंटेनर के बाद रो आएगी, रो के बाद कॉल 3 का यूज़ कर लेते हैं हम और इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें जो कार्ड का हमने कोड कॉपी किया है इसमें एक इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करके इन्होंने स्टाइल यूज़ किया हुआ है और विड्थ लगाई हुई है 18 REM। अब इसको आपने ख़त्म कर देना है स्टाइल को। इसकी रीज़न ये है कि हम क्योंकि कॉल 3 यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ये हम ख़त्म नहीं करेंगे तो कॉल और ये विड्थ जो लगी हुई है स्टाइल में, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, तो दोनों की विड्थ सही नहीं रहेगी। तो हमने कॉल 3 की विड्थ यूज़ करनी है, हमने इसलिए स्टाइल को ख़त्म कर दिया। अब इसमें इमेज की जगह खाली छोड़ी हुई है, इसमें आके आप इमेज प्लेस कर दें और टाइटल की जगह ये कार्ड टाइटल लिखा हुआ है, आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रन लिख देते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है और बटन की जगह पे गो समवेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय नाउ या कुछ भी आप लिख लें। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्लाइडर के नीचे आपको एक कार्ड बनाया मिल जाएगा, ये देखें। अब आपने अगर इसको मार्जिन लगाना है तो मार्जिन लगाने के लिए इस कंटेनर को आप MT5 लगा दें, मार्जिन टॉप से 5 का, तो आपको यहाँ पे मार्जिन नज़र आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक कार्ड हमने क्रिएट कर लिया। अगर आपने सेकंड कार्ड क्रिएट करना है तो आपने इस कॉल 3 को कर लेना है कॉपी और इसके नीचे पेस्ट कर देना है। मैं 4 बार पेस्ट कर लेता हूँ, एक ही दफ़ा आपको 4 कार्ड नज़र आ जाएंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, कितने ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रोडक्ट कार्ड नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप कार्ड्स को बूटस्ट्रैप में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी कंपोनेंट्स की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।